क्लास हाउ आर यू ऑल। आई थिंक यू आर क्वाइट वेल एट होम। बच्चों आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर चलेगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बिल्कुल ही नया चैप्टर है, बहुत ही अच्छा है। 6, 7, 8 में हम पहले से परिचित हैं, पहले हमने इसे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जानने से पहले आप लोगों को दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक तो वेरिएबल, एक कॉन्स्टेंट। तो वेरिएबल कौन होते हैं हमारे पास, एक्स वाई जेड को हम वेरिएबल बोलते हैं क्योंकि अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जो चेंजेबल जो वैल्यू अपनी चेंज कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लोग वेरिएबल बोलते हैं। और जैसे 2 है हमारे पास, दुनिया के कहीं भी कोने में चले जाइए आप, ये 2 ही पढ़ा जाएगा, ये 3 है तो 3 पढ़ा जाएगा, तो ये अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, तो ये बोलते हैं कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल का और किसका, कॉन्स्टेंट नंबर का या काउंटिंग नंबर्स का। जैसे इस तरीके से मैं बताऊँ आप लोगों को, देखो 2x + 3, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया किसका, देखो ये 2 है हमारे पास, इसमें क्या हमने ऐड कर दिया, x कर दिया, ये कितना हो गया हमारे पास 3। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया वेरिएबल का और कांस्टेंट का। तो इस तरीके से हम बोलते हैं इसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से पढ़िए एक्सप्रेशन, देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर्म विद वेरिएबल एंड कांस्टेंट और कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसका एग्जांपल दे रखे हैं उन्होंने 2x + 5। देखो इसमें क्या है हमारे पास 2x + 5, यानी x भी आ गया और 5 भी आ गया और 2 भी आ गया। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। जैसे ये हो गया हमारे पास, देखो 4 × x × y 4xy - 7, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये कैसा है हमारे पास में, 4 कैसा है, वेरिएबल है, 4 क्या है, कांस्टेंट है, और xy क्या है, वेरिएबल है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या बनाना है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखना है, ठीक है ना। तो 4 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, और xy क्या है यहाँ पे, वेरिएबल, और 7 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, और x⁻², तो x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है, -xy वेरिएबल है, x और y भी, और माइनस का y² भी कैसा है, y क्या है, वेरिएबल है। तो y वेरिएबल की पावर भी हमेशा क्या सी होती है, जैसे इसे लिख सकते हैं y × y² क्या लिख सकते हैं, y × y। तो ये सब के सब क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो कहने का मतलब यह है कि एक्सप्रेशन फॉर्म बाय वेरिएबल एंड कांस्टेंट और कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखना है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एग्जांपल भी लिखने हैं इसके, ठीक है ना। उसके बाद आता है टर्म एंड कोफिशिएंट। तो अगर मुझे टर्म फाइंड आउट करनी है किसी भी, हम ये जान गए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बारे में टर्म फाइंड आउट करनी है कि इसके अंदर टर्म कितनी है। तो हमारे पास जो ना प्लस माइनस वाले मार्क्स से हम डिवाइड करते हैं कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं। जैसे प्लस से पहले 1 टर्म होगी और प्लस के बाद सेकंड टर्म होगी। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, पहले वेरिए इसमें 2 टर्म्स। जैसे अगर मैं कहूँ कि 4xy प्लस कितना है, -7, तो इसके अंदर 2 टर्म्स होंगी क्योंकि इसमें बीच में एक तो माइनस से इधर, एक माइनस से इधर। तो कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर, 2 टर्म्स। तो मल्टीप्लाई से कभी भी, अगर बीच में मल्टीप्लाई का मार्क है तो हम कभी भी अलग टर्म्स नहीं लेते, एक ही टर्म होती है वो जो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये कितने हो जाएगी हमारे पास, एक तो यहाँ से यहाँ तक टर्म हो जाएगी, सेकंड यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। जैसे अगर मैं तुम्हारे से एक एग्जांपल और लेता हूँ 2x - 3y और +7, तो इसके अंदर देखो कितनी टर्म्स हो जाएगी, प्लस से पहले वाली फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो इसके अंदर कितनी टर्म्स हो जाएंगी, 3 टर्म्स हो जाएंगी। तो ये आप लोगों को करना है। और फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट देखिए, अब पढ़ते हैं इसे। कंसिडर एन एक्सप्रेशन 4x + 7, दिस एक्सप्रेशन इज मेड अप 2 टर्म्स 4x एंड 7। तो ये 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है, 4x एंड 7 से। द टर्म 4x इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 4 एंड x। तो जो 4x टर्म है वो किसके फैक्टर हैं इसमें, 4 एंड x के। यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 × x। तो इसमें कितने फैक्टर होंगे, एक तो 4 होगा, एक x होगा। द टर्म लास्ट 7 इज जस्ट मेड अप कॉन्स्टेंट i 7। तो इसके अंदर कोई फैक्टर नहीं है क्योंकि ये कितने हैं इसके अंदर, बस केवल एक ही टर्म है, 7। तो द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 5xy + 5x - 2 हैज़ 3 टर्म्स। देखो मैंने बताया था कि प्लस से पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, तो फिर थर्ड। तो कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर, 3 टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 5x एंड y, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट। इसके बारे में बात करेंगे। द कोफिशिएंट इन द टर्म 5xy इज़ 5, द कोफिशिएंट इन द टर्म 5x इज़ 5। तो देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, फिर दोबारा से लिखता हूँ मैं 5xy, ये कितना हो जाएगा, प्लस के 5x, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास -2। तो पहले तो ये पता करना है कि इसके अंदर टर्म्स कितनी है, फिर इसके फैक्टर्स लिखने हैं हर एक ईच टर्म के, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारे पास सेकंड टर्म, और ये हो गया हमारे पास थर्ड टर्म। तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5x एंड y।
5 कोमा एक्स एंड वाई, तो 3 फैक्टर्स हो जाएंगे 5 एक्स एंड वाई। उसके बाद इसे कितने हो जाएंगे सेकंड टर्म के, इसके हो जाएंगे हमारे पास 5 एंड एक्स। तो ये 2 टर्म, क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म्स हैं तो ये 2 टर्म्स नहीं बोलेंगे, इसे है तो 1 ही टर्म ही है, लेकिन इसके अंदर जो है वो 2 का प्रोडक्ट है एक्स का और 5 का, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 5 एंड एक्स। और दूसरी लास्ट में कितना था हमारे पास +7 -2, तो -2 तो क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो उसका कोई फैक्टर नहीं होंगे, तो यही रह जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब आती है कांस्टेंट टर्म की बात, कोफिशिएंट की बात। कोफिशिएंट जैसे 5xy है, इसमें वेरिएबल को छोड़कर वेरिएबल एक्स और वाई है, तो ये जो होगा हमारे पास 5 ये क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो अब बच्चों बताओ जरा इसमें मुझे, इसमें कांस्टेंट कौन होगा 5x में, 5x में x को छोड़ देंगे तो जो ये बचेगा हमारे पास यही क्या होगा इसका कोफिशिएंट, क्या होगा यही कोफिशिएंट। तो उसके बाद जरा बताओ बच्चों 2x + 5x², ठीक है ना। इसमें बताओ जरा x का कोफिशिएंट कितना होगा, x को, ठीक है ना। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना होगा बच्चों, x² का कोफिशिएंट कितना होगा 5। कहने का मतलब यह है कि वेरिएबल को ढकने के बाद आप लोगों को जो दिखाई देगा कांस्टेंट टर्म वही क्या होगा हमारे पास कोफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं। पोलिनोमियल्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन दैम। अगर एक टर्म होगी तो उसे क्या बोलते हैं मोनोमियल। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, आपने पहले पढ़ रखा है। 5x इसके अंदर 1 टर्म है, माइनस का mn इसके अंदर भी 1 टर्म है, तो ये सब क्या है बच्चों मोनोमियल है। उसके बाद आता है हमारे पास बाइनोमियल। बाइनोमियल के अंदर जैसे नाम से पता है बायो का मतलब होता है 2, बाय का मतलब कितना होता है 2, जिसके अंदर 2 टर्म्स होंगे दैट इज़ कॉल्ड बाइनोमियल। तो ये आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। तो एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे पास 2x - 3y, देखो 2x - 3y। तो बच्चों देखो 2x यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और 3y ये, तो इसके अंदर कितनी टर्म है, फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक और सेकंड माइनस से आगे आगे। तो मैंने बताया था कि अगर आप लोगों को नंबर ऑफ़ टर्म्स काउंट करनी है तो आप लोग पहले मार्क देखिए, उसके अंदर मार्क कितने यूज हुए, कौन कौन से, प्लस के और माइनस के। तो उसी से हम क्या करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन देयर पोलिनोमियल या इन दैट पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ट्राइनोमियल में एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। जैसे एग्जाम्पल दे रखा नहीं देखो ना 2x² - 5x + 2, तो इसके अंदर कितनी टर्म है बच्चों 3 टर्म है। कितनी टर्म है इसके अंदर 3 टर्म, तो इसे क्या कहेंगे हम ट्राइनोमियल। उसके बाद है हमारे पास एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग मोर देन आर कॉल्ड पोलिनोमियल। एक्सप्रेशन कंटेनिंग टर्म 1 देन मोर इज़ कॉल्ड पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो ये आप लोग भी, ये पोलिनोमियल हालांकि हमारे टॉपिक नहीं है, तो जिसके अंदर 1 और मोर टर्म होगी यानी 1 और मोर देन 1 टर्म होगी उसे क्या कहेंगे हम पोलिनोमियल कहेंगे। नियर बाय नेगेटिव पावर ऑफ वेरिएबल इफ़ एनी टर्म्स सच एज। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ इसमें एक्सप्रेशन कंटेनिंग टर्म मोर देन 1 और कॉल्ड पोलिनोमियल, जिसके अंदर मोर देन 1 टर्म होगी इसको और क्या कहेंगे पोलिनोमियल कहेंगे। नो पोलिनोमियल कैन नॉट बी नेगेटिव पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी इट्स टर्म सच एज। तो उसके अंदर कोई भी नेगेटिव पावर नहीं होंगी, तो इसने अपने बुक में देख लेना बेटा, बुक में दे रखा है, ठीक है ना। उसके आगे का पेज मैं तुम आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अभी। देखिए बच्चे इसके बारे में कह रहा है वो कि जो पावर है वो कभी निगेटिव नहीं होंगी किसमें पोलिनोमियल में। जैसे यहाँ पे दे रखा है देखो हमारे पास ये वाली चीज़ें, इसमें x की पावर कितनी है -2, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बस आप लोगों को इसका बात का ध्यान रखना है कि पावर जो होंगी वो निगेटिव में नहीं होंगी, ठीक है ना। आगे इन्होंने एक चार्ट बना रखा है, उस चार्ट को पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये कैसा है मोनोमियल है क्योंकि इसके अंदर कितनी टर्म है बच्चों 1, इसके अंदर भी कितनी टर्म है 1, इसके अंदर भी कितनी टर्म है 1, इसके अंदर भी कितनी टर्म है 1, तो ये सब के सब कहेंगे एग्जाम्पल है मोनोमियल के। उसके बाद बाइनोमियल के देखो कितना हो गया हमारे पास 1/2 है ना x और कितना हो जाएगा +4, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप ये अभी तो मोनोमियल का ही एग्जांपल है ये, इसमें आप प्लस या माइनस का मार्क लगा देंगे बीच में, यानी इसे कर देंगे 4p², ये मिसप्रिंट हो रहा है 4p² और ये कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4q 5q, ठीक है ना, इस तरीके से 5q। तो इसके अंदर कितनी टर्म है फर्स्ट सेकेंड। उसके बाद है 4, इसे क्या कहेंगे आप लोग 4 + x, कितना कहेंगे इसे 4 + x। तो क्योंकि इसके हमें 2 टर्म्स करनी है इसके अंदर, तो इसके अंदर तो अभी 1 ही टर्म है, उसने लिख रखा है बाइनोमियल के एग्जांपल में से। तो बाइनोमियल में कितनी टर्म होंगी 2, तो 4 + x, तो ये सही है। इसमें कितनी टर्म है 2 टर्म्स है, तो x² - x ये क्या होगा एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स मिलेंगे आप लोगों को। देखिए फर्स्ट आप लोगों को मेंशन करा दूँ जरा मैं,
1 सेकंड और एक नहीं थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये सब किसका एग्जांपल है बेटा? ट्राइनोमियल के। उसके बाद आती है लाइक एंड अनलाइक टर्म। कंसिडर द एक्सप्रेशन 2x² y प्लस 2xy² प्लस x² y प्लस 3xy² माइनस y²x प्लस xy। कैन वी कैन ग्रुप टुगेदर एज फॉलोज। ठीक है ना। तो लाइक टर्म के पास लिखनी है, यानी कि x² y के पास जाएगा। तो आप लोगों को जिस तरीके से देखना है ना, x²y, अब देखो इसमें x²y कहाँ पे, देखो x²y ये रहा। ठीक है, तो ये कैसी हो जाएंगी? लाइक टर्म हो जाएंगी। इन्होंने कहा कि लाइक एंड अनलाइक टर्म। ठीक है, तो लाइक टर्म कैसी होती है? एक जैसी, जिनके जो वेरिएबल होते हैं उनके जो पावर हैं और जो वो खुद वेरिएबल हैं वो एक जैसे होंगे। देखो जिस तरीके से यहाँ पे x की पावर 2 है तो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है तो यहाँ पे y की पावर 1 है। x²y दैट इज़ कॉल्ड लाइक टर्म। कोफिशिएंट से हमें कोई मतलब नहीं, ये कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल टर्म है वो कैसे होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। कोफिशिएंट इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, इससे डिफरेंट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2x²y, देखिए 2x² y यहाँ पे है, फिर 3x² y ये रहा, तो ये लाइक टर्म हो जाएगी। और फिर और देखिए कहाँ पे y²x, तो तीसरा हो जाएगा y²x। तो देखिए सब के सब ये क्या है हमारे पास? लाइक टर्म है। कैसी है ये? लाइक टर्म। ये भी x², ये भी xy², और ये कैसे हो जाएगी हमारे पास? xy²। जिसे तो आप उल्टा करके लिख सकते हैं, तो ये भी y²x, ये ऐसे लिख ले चाहे तो इसे आप, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में से लिख सकते हैं। तो ये कैसी है? लाइक टर्म। उसके बाद देखिए xy कैसी है? xy देखो xy सबसे अलग है, xy सबसे अलग है, तो ये कैसी हो जाएगी? अनलाइक टर्म। तो कहने का मतलब ये है कि लाइक टर्म होती है एक जैसी, तो वो आप लोगों ने पिछली प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को वहाँ से कर लेने हैं। उसके बाद है लुक एट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आप लोगों को लाइक टर्म लिखनी है, जो x वाले एक पास आ जाएंगे। देखो x, तो ये लाइक टर्म है। x² लाइक टर्म है, xy लाइक टर्म है। तो आप लोगों को ये करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो टर्म्स रखे हमारे पास, तो आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो टर्म्स रखे हमारे पास, कितनी टर्म्स? एक तो टर्म्स ये हो जाएगी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, प्लस से इधर, माइनस इधर, एक माइनस इधर, तो 2 टर्म्स हो जाएंगी। कोफिशिएंट कितना हो जाएगा इसमें? हमने कहा था कि आप लोगों को वेरिएबल छोड़ के जितना भी बचेगा सब का सब क्या होगा? वो कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ पे देखिए xy को ढकने के बाद कितना बचेगा? -3। तो ये क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। कल एक्सरसाइज शुरू करेंगे बच्चों, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना।